दोस्तों, दो बड़ी खबरें हैं जो पाकिस्तान से आई हैं। सबसे पहले जो इशाक डर हैं, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है। और इस खुलासे से मुझे नहीं पता कि इससे अमेरिका कितना दुखी होगा, कितना गुस्सा होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त यह बोल दिया है कि साहब, अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। अब आप ये देख लीजिए साहब, ये देखिए, पाकिस्तान में मुझे लगता है कि दो धड़े हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, यानी कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करा। ये आपको पता है, आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति यूएसए को रिकमेंड करा पीस प्राइज के लिए कि साहब, आपने भारत के साथ सीज फायर करवा दिया, आप बहुत महान हैं, आप बहुत बड़े हैं और आपसे बेहतर तो कोई है नहीं दुनिया में लीडर साहब, जाहिर सी बात है। और अगर आप बीच में ना पड़ते तो करोड़ों लोग मर जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता। यही पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को चूरन बेचता आया है और लगातार दर लगातार बेच रहा है यही चूरन कि साहब आप ही थे, आप अगर नहीं होते तो साहब सब कुछ बर्बाद हो जाता। अब पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यह बोल रहा है, नहीं, ऑफर करा था लेकिन करा, वो तो हमने मांगा, आपने मांगा सीज। तो एक बात बताओ, फिर आपने प्रमोशन क्यों करा? आपने प्रमोशन अपने जनरल आसिम मुनीर को आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैसे बनाया? पूरे इस्लामाबाद और पाकिस्तान के पता नहीं 50 शहरों में आपने बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि हमने ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के तहत हमने भारत को हरा दिया और यह कर दिया और 10 राफेल गिरा दिए और 25 जहाज गिरा दिए, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज। अब आप कुछ और बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना बहुत पहले, अब मुझे वो वीडियो नहीं मिलेगा लेकिन मुझे साफ तौर पे याद है दोस्तों कि मैंने बताया था कि इसका सच निकलेगा और फिर पाकिस्तानी बोलेंगे कि यार हमें बेवकूफ बना दिया, हमारी सरकार ने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, सॉरी आप हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई चूरन बेचता है आप उसको निगल लेते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एग्जैक्टली ये नोट्स है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has clarified that Islamabad never requested the United States or any third party to mediate a ceasefire with India during Operation Sindoor। यानी कि पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ये ही वेयर्स टू हैट्स, ये दो पोर्टफोलियो संभालते हैं इशाक डर साहब। ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने तो कभी नहीं बोला अमेरिका को, पाकिस्तान ने कभी बोला ही नहीं अमेरिका को कि भाईजान आप सीज फायर करवाइए। फिर ये कहते हैं डर एडमिटेड, ये उन्होंने कबूल किया, ये उन्होंने माना कि पाकिस्तान इटसेल्फ हैड आस्क्ड फॉर सीज फायर आफ्टर सफरिंग लॉसेस ड्यूरिंग द इंडियन ऑफेंसिव। वी डिड नॉट आस्क द यूनाइटेड स्टेट्स और एनी अदर कंट्री टू अरेंज टॉक्स, द सीज फायर रिक्वेस्ट केम फ्रॉम पाकिस्तान। His words stand in sharp contrast to Trump's repeated declaration that Washington brokered peace between New Delhi and Islamabad। और दोस्तों, इशाक डर ने एक और बहुत बड़ी बात एडमिट करी कि मार्को रूबियो को इस्लामाबाद से कॉल गया था, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि हम लोग सीज फायर की रिक्वेस्ट भारत के सामने रख रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि तुम आके बीच में पैरवी करो या तुम आके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाओ, नहीं। ही वेरी क्लियरली सेड कि साहब हमने मार्को रूबियो को कॉल करा था, हमने यानी कि नॉट इशाक डर पर्सनली, इस्लामाबाद से कॉल गया था। उसने ये बोला कि इस्लामाबाद ने जरूर मार्को रूबियो को कॉल करा था कि साहब हम इंडियन से बात करने वाले हैं, सीज फायर की रिक्वेस्ट करने वाले हैं। यहां पे तो इन लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमने सीज फायर करा है, हमने सीज फायर करा है। इशाक डर का कहना है कि हमने मीडिएशन थोड़ा ना मांगा था, हम थोड़ा ना कह रहे थे कि तुम बिचौलिया बन के हमारा पीस करवाओ इंडिया पाकिस्तान। और सही बात है यार, पाकिस्तान को किसी के पैरों में गिरने के लिए बिचौलिया थोड़ना चाहिए, वो तो ट्रेंड है इस चीज में। 71 में भी इन लोगों ने ऐसे ही करा था, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा कर दिया, तो कौन सी ऐसी अचंभे की बात हो गई जो लोगों को समझ में नहीं आ रही। भाई आज की तारीख में सच वापस सामने आ गया। जो पाकिस्तानियों को चूरन खिला रहे थे ना, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया फील्ड मार्शल जनरल से, और ये हो गया और हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, और एक तरफ मर्सिडीज है और एक तरफ वो डंपर ट्रक है। खुश हो गए पाकिस्तानियों? हैप्पी? मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमने मजे चखा दिए, हमने भारत को हरा दिया, हमने जी ऐसा कर दिया तो हमने जी वैसा कर दिया, हमने ऐसा कुछ कर दिया कि भारत डर गया और भारत कांप गया। कोई पाकिस्तानी पत्रकार ये कह रहे हैं कि भारत के खरबों डॉलर का नुकसान हो गया, कोई कह रहा है भारत सहमा हुआ बैठा है, कोई कह रहा है कि भारत बहुत परेशान हो गया है इसलिए भारत दोबारा हमला करने की। ये सारे के सारे लाहौरी यही चूरन सबको बेच रहे हैं दोस्तों।
और बीच में इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आता है और यह कहता है कि नहीं, अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं था, वो तो हमें नुकसान हो गया, नूर खान एयरबेस पे हमला कर दिया भारत ने, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, हम लोग गए भारत के पास भागे भागे कि भैया सीज फायर कर दो, और भारत ने फिर हमारी बात मान ली। अब देखो, यही बात तो भारत कह रहा है कब से, यही बात भारत कह रहा है, और भारत यह बात 10 मई के बाद से भारत यही बात तो कह रहा है। अब यही बात पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी कौम, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी कौम कुछ इस पर रिएक्ट करेगी दोस्तों। आई डोंट थिंक दे आर यूज्ड टू लिविंग इन फेरी टेल्स या अलिफ लैला की दुनिया में रहना पसंद करते हैं पाकिस्तानी लोग, एक ख्याली दुनिया में रहना पसंद करते हैं ये लोग, तो इनको कुछ भी बोलो ये लोग हजम कर देते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है दोस्तों, जरा इसको थोड़ा सा डिग करें, थोड़ा सा खोदें। ये अचानक दिल कैसे बदला, ये स्टेटमेंट कहां से आया? क्या ऐसा पाकिस्तान को लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान सच मजबूरी में बोलता है, उनका डिफैक्टो रिस्पॉन्स जो है, जो हार्डवायर्ड है वो कौम, वो झूठ बोलने के लिए। मैं जब कौम की बात कर रहा हूं, मैं एक आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सरकार की बात कर रहा हूं, जो उनका टॉप एशेलॉन्स है, जो उनका एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए। एस्टैब्लिशमेंट का डिफैक्टो रिस्पॉन्स जो है वो झूठ है, इट इज अ लाई। वो सबसे पहले झूठ बोलते हैं जब वो फंस जाते हैं दोस्तों, जब वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए कहीं पे, बहुत लाचार हो गए, जब मजबूरी हो गई, तब वो सच बोलते हैं, वरना पहले तो झूठ बोलते हैं। क्या ऐसा हुआ है कि चाइना अपसेट हो गया? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि यही इशाक डर जो वांग यी है, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, उसके साथ यह काबुल गया था। सोचिए आप, जरा आप कड़ियों को जोड़िए, तब आपको पता लगेगा कि 3 दिन पहले यह वांग यी के साथ, 4 दिन पहले वांग यी के साथ जाता है काबुल। यह काबुल जाता है और काबुल में तालिबान के साथ बातचीत होती है। यह तालिबान को कहता है कि मलिक ऐसा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत मार रहा है, बहुत ज्यादा मार रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्या आप कुछ हमारी मदद कर सकते हैं? इशाक डर पूछता है तालिबान से, और तालिबान कहता है कि हबीबी, वो तुम्हें मारती, हमारा क्या लेना देना होती इस बात से, तो ठोको इसको। तालिबान ठेंगा दिखा दिया। तालिबान बोला कि भैया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसका नाम ही पाकिस्तान है यार, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तुम्हारा इंटरनल मैटर है, तुम निपटो उससे। यहां पे चाइना प्रेशर डालता। चाइना ने टीटीपी के मामले में कुछ बोला ही नहीं ज्यादा। चाइना ने बोला देख लो यार, कुछ बोल रहे हैं बच्चे, रो रहे हैं। चाइना ने किसके बारे में बोला? चाइना ने बोला बलोच लिबरेशन आर्मी के बारे में। क्यों? क्योंकि बलोच चाइनीज को ठोक रहे हैं। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी जो है, वो चाइनीज को हाथ ही नहीं लगाता। वो कह रहा है कि तुमसे मतलब ही नहीं यार, हमें, हमारी तो दुश्मनी पाकिस्तान से है। तो यानी कि इनडायरेक्टली, अब देखो, इनडायरेक्टली तालिबान जो है वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको क्या सिग्नल दे रहा है? दोस्तों सोचिएगा, ये प्याज की परत जो होती है ना, मैं अक्सर बोलता हूं ना कि प्याज की परत निकालो 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 निकालो, परत निकलती रहती है, बाद में पता लगता है कि परत ही प्याज है, अंदर कोई प्याज होता नहीं है, परत ही प्याज है। अब देखिए, यानी कि चाइना ने दबाव डाला तालिबान के ऊपर कि अरे बीएलए वालों को रोको यार, ये लोग गलत हैं, और ये मान भी गए तालिबान वाले, क्योंकि चाइना ने प्रेशर डाला और वो चाइनीज को ठोक रहा है। यानी कि पहली बात, पाकिस्तानियों के जान की अहमियत नहीं है, आप कितने भी पाकिस्तानी ठोको, कोई दिक्कत नहीं है, चाइनीज को खरोच नहीं आनी चाहिए, ये चाइना ने क्लियर कर दिया, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। दोस्तों इसके अलावा मुझे लगता है कि दूसरी एक बहुत सटल सी एक सिग्नलिंग है, और ये सिग्नलिंग करी है तालिबान ने, जो काबुल में बैठे हैं तालिबान, अफगान तालिबान, उन्होंने करी है बलोच फ्रीडम फाइटर्स को, खासतौर से बीएलए को, कि देखो यार, अगर तुम चाइनीज को टारगेट करोगे तो फिर हमारी मजबूरी बन जाएगी तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना। हम जानते हैं कि कंधार में और दीगर जगह तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारी फैमिलीज हैं, तुम जाके ठोक कर आते हो, यहां पे तुम पनाह लेते हो, और हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन चाइनीज की तरफ से बड़ा प्रेशर है, चाइनीज की तरफ से बड़ा प्रेशर। अच्छा, कोई भी बलोच होगा जो फ्रीडम फाइटर होगा, जिसने हथियार उठाए हैं, वो इसको कैसे एनालाइज करेगा? किसी ने कुछ बोला नहीं है, यह मेजर गौरव आर्या का पर्सनल एनालिसिस है दोस्तों, और मैं इस पर फर्म हूं, मैं मानता हूं कि ऐसा है, जबकि ना ये तालिबान ने बोला, ना ये चाइना ने बोला, ना ये पाकिस्तान ने बोला, ना किसी बलोच ऑर्गेनाइजेशन ने बोला। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, लेकिन मैं इस पे बिल्कुल फर्म हूं।
यानी कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा यह बिलीफ है और मैं इस पर खड़ा हूं, इस बिलीफ के ऊपर, कि अफगान तालिबान ने चुपचाप से बीएलए और ऑर्गेनाइजेशंस को बोला है कि जब तक तुम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और चाइनीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि तुम टीटीपी वाला मॉडल अपना लो, तुम चाइनीज को हाथ मत लगाओ यार, तुम चीनियों को हाथ मत लगाओ, उनको जाने दो, तुम सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस करो, पाकिस्तान की फौज पे फोकस करो। उसके बाद हम कहेंगे कि हमें क्या मतलब यार, ये आपस की इनकी लड़ाई या ठोक रहे हैं एक दूसरे को, क्या दिक्कत है। जैसे कि अफगान तालिबान ने बोला ना कि भाई पाकिस्तानी तालिबान यानी कि टीटीपी वो तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वैसे ही क्या तालिबान ये कह सकता था कि जो बीएलए अटैक कर रहा है पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है? उसने नहीं बोला, क्योंकि यहां पे चाइनीज बीच में आ गए। यानी कि आप चाइनीज पे अटैक मत करो, जैसा टीटीपी कर रहा है, पाकिस्तानियों को ठोक रहा है, आप पाकिस्तानियों को ठोकते रहो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक सटल सिग्नलिंग हुई है, मुझे विश्वास है। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, वो ये कहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम के लक्षण हैं, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। अब आप सोचिए, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। यानी कि मैं आप लोगों से एज पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब यह कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों कि क्या तुम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाओगे नहीं जाओगे सवाल नहीं है, सवाल यह है कि तुम कब जाओगे। क्योंकि तुम्हारे यहां जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यानी कि मोर देन 25 मिलियन पाकिस्तानीज डू डिजिटल ट्रांजैक्शंस और अनट्रेसेबल है, अनट्रेसेबल है। और दोस्तों, नोइंग पाकिस्तान इसमें मेजॉरिटी होंगे जिनका टेरर से सीधा साधा ताल्लुक होगा। मैं आपको बता रहा हूं, हो ना हो इनका सीधा साधा, क्योंकि वो यही करते हैं, उनका फुल टाइम प्रोफेशन ये है। इसको ये दे दिया, जैश ए मोहम्मद को इतने दे दिए, लश्कर को इतने दे दिए, इसको फलाना ढिमका, यही तो करते हैं वो लोग। आपने उनको एक और तरीका बता दिया, डिजिटल ट्रांजैक्शन से भी पैसे दे सकते हो तुम। तो वो क्या करेंगे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन से किसी मस्जिद या किसी मदरसे को दे दिया। अब मदरसा भी तो ह्यूमन बीइंग ही रन करता है, मस्जिद जो है वो ह्यूमन बीइंग ही तो, कोई इंसान ही तो रन करता है। अब उस इंसान की फितरत कैसी है किसको क्या पता। आप ये कहते हैं कि खुदा का घर है, नो डाउट, लेकिन उसको चलाता तो कोई इंसान है, उसको चलाता तो जैसे लाल मस्जिद ले लीजिए इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद था उसके ऊपर तो परवेज मुशर्रफ ने अटैक करवाया था एसएसजी से परवेज मुशर्रफ ने तो लाल मस्जिद के ऊपर हमला करवाया था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ लोगों ने परवेज मुशर्रफ को मारने की साजिश करी थी, जो कि फेल हो गई। तो भाई पाकिस्तान में यह सब होता है। आपने किसी मसाजिद को, लाल मस्जिद को अपने पैसे दे दिए, उसने कैश निकाला, उसने किसी को दे दिया, उसने डॉलर में कन्वर्ट करे, वो अफगानिस्तान ले गया या वो कहीं और ले गया, ये पाकिस्तान में बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं यहां पे। वो कह रहा है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आएंगे नहीं आएंगे ये सवाल नहीं है, सवाल ये कि कब आएंगे, आने वाले हैं आप, ऐसा कह रहा है पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर।